we are developed by our cultures, we are developed by our ethnic beliefs. अमेरिका में कोई रिसर्च हुई वो उनके हिसाब से हुई, उनके लोगों के, उनके रिलीजन के, उनके कल्चर के, उनके कंट्री के बिलीफ सिस्टम के आधार पे हुई। लेट्स अज्यूम कि उनके लिए वहां पे काम कर रही है वो साइकोलॉजी। मेरा सवाल ये है कि वहां के थ्योरीज उठा के जब आप यहाँ पे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करोगे, क्या हम लोग दिमाग से उन जैसे हैं? आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है या अगर किसी को भी साइकोलॉजिस्ट बनना है तो क्या जो फ्रॉइड ने या जो पुराने फोर फादर्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, अगर आप उनकी कुछ बुक्स 5-6 एक किसी यूनिवर्सिटी स्कूल से कुछ मास्टर्स कर ली तो आपको लगता है कि इससे साइकोलॉजिस्ट बनना इतना ही इजी है? मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि डू यू नो व्हाट हैप्पीनेस इज? डू यू नो व्हाट द रूट कॉज ऑफ मिजरी इज? और मिजरी जो है वो वेरिएबल है। देर इज नॉट वन सिंगल मिजरी। इफ यू कैन ब्रेक इट, ये सिंगल मिजरी तक पहुंच जाएगी, लेकिन देर इज नॉट वन सिंगल मिजरी जो आप कह सकते हो कि हाँ दीज आर 5, 6, 10 इश्यूज जिसके कारण सभी के सभी ह्यूमन रेस वाले बीमार हैं। क्योंकि वी आर डेवलप्ड बाय आवर कल्चर्स, वी आर डेवलप्ड बाय आवर एथनिक बिलीफ्स, वी आर डेवलप्ड बाय दीज थिंग्स, है ना। लेकिन अगर रिसर्च हुई ऑस्ट्रिया में या फिर अमेरिका में, जो जिनका रिलीजन अलग है, जिनके लिए कुछ खाना पीना जिनके लिए अलग है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, किसी अपने पेरेंट्स से या अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हो, तो हम बड़े रिस्पेक्ट से, अदब से और उनका नाम नहीं लेते। हमारी लैंग्वेज में, हमारी कल्चर में उनका नाम लेना एक थोड़ी बदतमीजी की कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन वहाँ पे नाम लेना एक अच्छी बात है, ये इट इज़ अ गुड जेस्चर, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो मेरा ये पॉइंट को उठाने का मतलब ये है कि अमेरिका में कोई रिसर्च हुई वो उनके हिसाब से हुई, उनके लोगों के, उनके रिलीजन के, उनके कल्चर के, उनके कंट्री के बिलीफ सिस्टम के आधार पे हुई। और शायद जो उन्होंने वहां पे, हालांकि इसके भी ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो अमेरिका ने रिसर्च की इन साइकोलॉजी, या जो वो मानते हैं, इज इट वर्किंग देयर और नॉट? बिकॉज अगर आप हेल्थ देखो कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, तो अमेरिका का मेंटल हेल्थ सबसे खराब में आता है। लेट्स अज्यूम वो अच्छे हैं, लेट्स अज्यूम कि उनके लिए वहां पे काम कर रही है वो साइकोलॉजी। मेरा सवाल ये है कि वहां के थ्योरीज उठा के जब आप यहाँ पे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट करोगे, क्या हम लोग दिमाग से उन जैसे हैं? तो ऐसे कैसे लगता है आपको कि बिना हिंदुस्तानी, बिना इंडियन सिविलाइजेशन समझे, बिना वैदिक, बिना उपनिषदिक जो अंडरस्टैंडिंग लिए, हम सिर्फ कुछ 10-20 कुछ एक चार्ट बनाएंगे, जैसे होते ना बहुत पढ़ाकू टाइप लड़के के भी, ये हाँ हमारे पास चार्ट है, हमने चार्ट सोल्व कर लिया, हमें पेशेंट का पता है, तो खुद एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। तो दिस इज द क्वेश्चन कि अगर आपको लगता है कि इज साइकोलॉजी दैट मच इजी कि एक देश दुनिया के एक कोने में कोई एक रिसर्च हो और उसको कहीं भी किसी भी कोने में इंप्लीमेंट किया जा सकता है? इट इज नॉट दैट मच डिफाइंड। बिफोर यू अंडरस्टैंड समथिंग, आपको ये पता होना चाहिए ये बिहेवियर का रूट कहाँ से है। उसके लिए आपको भारतीय कल्चर, भारतीय सिविलाइजेशन, यही कारण है कि हमारे यहाँ पे काउंसलिंग अभी शुरू तो हो गई, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे भी केस आने शुरू हो गए, लेकिन हम उस स्टैंडर्ड पे मीट नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम अपने कल्चर को खुद ही नहीं जानते। हमें खुद ही नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे तिलक लगाया जाता है हिंदुस्तान में, तो हमें नहीं पता कि तिलक साइकोलॉजी, अगर कोई बहुत साइकोलॉजी पढ़ जाएगा उसको लगेगा ये तो ऐसे ही बिलीफ है। या अगर वो नहीं भी माने, अगर इसको साइंस भी जानता हो या इसको सही भी समझे कि नहीं तिलक लगाना अच्छा है, फिर भी उसे उसका रीजन नहीं पता कि क्यों लगा रहे, तो दोनों ही केस में वो इग्नोरेंट है। तो दिस इज द कोर आइडिया कि अगर आप साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि भारत में ही काम करना साइकोलॉजी में, तो आपको यह भी समझना होगा कि भारतीय बुद्धि, भारतीय मन, भारतीय दिमाग है क्या। उसके लिए बिना किसी इंडियन, जैसे आपको अगर
शुरू करना है तो आपको एक इंडियन रियलिज्म के ऊपर बुक है बड़ी अच्छी, वो पढ़नी चाहिए। जादूनाथ सिन्हा जी हैं उनके ऑथर। तो इंडियन रियलिज्म या रियलिज्म इन इंडिया, इस तरह कुछ देख लेना, जादूनाथ सिन्हा जी की, या उनका इंडियन फिलोसफी के ऊपर बड़ा अच्छा काम है। तो अगर आप कुछ इस डायरेक्शन में, जैसे राधा कृष्ण जी की बुक्स ने, वो यहां से आप शुरू करोगे, फिर आप किसी भी साइकोलॉजिकल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको, जैसे आप साइकोलॉजी में मानते हो कि कंडीशनिंग कुछ होती है, और जब आप ये मानते हो कि कंडीशनिंग कुछ होती, मतलब अगर आप एक सर्टेन वे में कंडीशन हो जाता है आपका माइंड, ये तो हम साइकोलॉजी का पहला दूसरा ही कॉन्सेप्ट है, कंडीशनिंग इज समथिंग। इफ यू एक्सेप्ट कि कंडीशनिंग कुछ कोई चीज है, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हमारी कंडीशनिंग उन जैसी कंडीशनिंग तो नहीं है, तो फिर वो वाली थ्योरी हमारे पे यहाँ पे कैसे काम करेगी। तो हम इसलिए यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर टाइम पास कर रहे हैं। कोई एक हॉस्पिटल है, वहां पे बैठ जाते हैं बाहर जाके, सुबह तैयार हो जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, तो ऐसे प्राउड फील करेंगे कि क्या ही कर दिया। हिंदुस्तान में साइकोलॉजी की जरूरत है, अच्छे साइकोलॉजिस्ट की, लेकिन उनकी जो भारतीय मानसिकता को समझे। तो इसीलिए ये एक पॉइंट इसलिए जरूरी था कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जाते तो हैं कहीं कहीं, लेकिन वो बस मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कि तुम कर सकते हो, तुम कर दोगे, ये थोड़ी देर के लिए तो मोटिवेशन काम कर जाता है। देखो प्रॉब्लम एक, मैं पहले भी बोलता हूँ, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज नॉट टू इम्प्लीमेंट योर थ्योरीज ऑन द पेशेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ यू डोंट हैव टू, आपको काउंसलिंग नहीं करनी किसी के साथ, आपको उसकी जिंदगी में आई हुई प्रॉब्लम का रियल टाइम सॉल्यूशंस देने हैं। क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ मोटिवेट करोगे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। हो सकता है वो कुछ दिन आपके इन्फ्लुएंस के अंदर थोड़ा सा ठीक फील कर दे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो नहीं गई। तो दिस इज द मिसकंसेप्शंस कि साइकोलॉजिस्ट को अपने क्लाइंट्स की रियल टाइम प्रॉब्लम, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सोशल है, किस तरह की भी प्रॉब्लम है, उनको उसका रियल टाइम सॉल्यूशन देना होता है। क्योंकि दिस होल लाइफ वर्क्स इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो आप कर रहे हो उसका इफेक्ट है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको कॉज नहीं पता किसी चीज का और इफेक्ट को आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करो विदाउट एड्रेसिंग द कॉज, एक्चुअली एड्रेसिंग द कॉज इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। बिकॉज एक समय, मैं अक्सर कल भी इसके बारे में बात कर रहा था कि एक टाइम आता है जब आप किसी को कॉज के ऊपर बात नहीं कर सकते। कॉज के ऊपर अगर शुरू में बात हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और वो भी डिपेंड करता है कि आदमी सुनने वाला है कि नहीं। लेकिन अगर एक समय गुजर जाता है तो आप उसके कॉज के ऊपर बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल ऑफेंड द पर्सन वेरी बैडली। तो दीज आर द चैलेंजेस कि लोग काउंसलिंग करवाने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो काउंसलिंग के बहाने में अपने आप को रीइंफॉर्मेशन चाहते हैं कि जो हम मानते हैं आप भी इसको इन्फॉर्म कर दो, हाँ मैं ठीक ही हूं। लेकिन एक्चुअली ये हमें स्टीरियोटाइप बदलना पड़ेगा कि जो भी काउंसलिंग है, हम काउंसलिंग में इस तरह के स्किल, इस तरह के खुद में कैपेबिलिटी डेवलप करें कि वी कैन डिस्कस कॉजेज फ्रीक्वेंटली, और वी कैन मेक द क्लाइंट, we can make the client to listen, to understand what is the cause, because बिना बादल के बारिश नहीं हो सकती। मैं कई बार बोलता हूं कि आपको जिंदगी में कभी बताने की, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द साइकोलॉजी, अगर आपको जिंदगी में ये बताना है कि आप अच्छे इंसान थे कि बुरे इंसान थे, तो आपको ये बात बहस से प्रूव करने की जरूरत नहीं। द वे यू आर लिविंग योर लाइफ इज द बिगेस्ट प्रूफ कि यू वर रॉन्ग और राइट। मतलब अगर आप जिंदगी में जिस तरह से भी जिंदगी जी रहे हो, आपके आसपास के जो भी हालात हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपने जिंदगी, या आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान थे। लेकिन हम थोड़ा सा इसको चूक गए हैं। तो मेरा आज का वीडियो जो है वो सिर्फ इसी के बारे में था कि बिना इंडियन माइंड को स्टडी किए, बिना इंडियन माइंड को समझे, बिना इंडियन सिविलाइजेशन को समझे, बिना हमारे कंडीशनिंग किस तरह से हुई है उसको समझे, हम वेस्ट की थ्योरी उठा के हिंदुस्तान में अप्लाई करेंगे तो इसके बड़े, जैसे होता है ना केमिस्ट्री में, कई बार के कोई 2 ड्रॉप्स गलत पड़ गई तो ब्लास्ट कर जाता है। तो मुझे डर है कि ब्लास्ट करेगा, कर रहा है, वैसे दिख नहीं रहा अभी, लेकिन और बड़े से भी कर सकता है ब्लास्ट। थैंक यू।